ये दबाव में उनके दबाव डाल रहे थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। इसलिए दबाव डाल रहे थे। अच्छा। इसलिए उन्होंने हाथापाई करी, फिर हाथापाई करके फिर यहाँ तक आए, करते करते फिर फायरिंग शुरू हो गई। ये पहले हम प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 7। ठीक है। ठीक है। और जो है हम 4 लोग 4 भाई वोट मांगने गए। हम इमामबाड़े पहुंचे, गुड्डू भाई का दरवाजे पे। ठीक है। इनका गली में घर है। हम सबसे वोट मांग रहे भैया बंदी है। ये 8-10 लोग 15 इकट्ठे के आए और हमारे पीछे पीछे आते रहे। ठीक है। हमने कोई बोले खैर भी करा भाई, जे भी खड़े हम भी खड़े रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद में हम वोट मांगे जब निकले हैं तो इमामबाड़े आगे हमसे बोले भाई तुम वोट कैसे मांग रहे हमारे उसमें, तो हम वोट मांग रहे हैं। हम तो सबका है भाई, आप भी मांगो मैं ही मांगू भाई, ऐसा तो नहीं। क्या नाम? वो भी प्रत्याशी है। वो भी प्रत्याशी है। क्या नाम उनका? उनका ताजुद्दीन। ताजुद्दीन। हाँ ठीक है। तो हमने आप भी मांगो हम भी मांगे, तो इस बात को लेकर बोले तुम क्यों मांगोगे वोट हम, और जब हमने कोई बात नहीं मांगे हम चल दिए। इतने में इनके भतीजों ने लाठी डंडा चलाना शुरू कर दिए। भतीजों ने, अदनान था, आंसू था और क्या नाम अदनान। किससे मारा है इन्हें? राटों से मारा। तो हमारे भी एक राट लगी थी ना, लोहे की राट थी। लोहे की लाटे थी, हमारे भी लगी, इसलिए लगी और इनके दोनों मारा। उसके बाद हम भागे हैं जब, तो हम जे हमारे पीछे पीछे हम थोड़ा आगे गए, लेकिन उधर से और लोग आ गए, उन्होंने बीच में घेर लिया। उधर से आ गए, इन्होंने जब घेर लिया तो ये ताजुद्दीन वगैरह भागे। इनका घर पहले पड़ जाता है, हमारा घर अंदर पड़ता है गली में। जो उनसे अपनी बंदूकें निकाल रहा है। अच्छा। फायर भी किए? 3 फायर करे उन्होंने। 3 फायर किए? 3 फायर किए। एक फायर मेरे जी लगा तो ज्यादा है फिलहाल, पता नहीं क्या करे। फिलहाल एक मेरे लगा, 2 उसके लगे। लाइसेंसी बंदूक थी? लाइसेंसी जमा नहीं की उन्होंने? पता नहीं, रिवाल्वर भी है। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में कमोबेश उत्तर प्रदेश में हर जगह शांति है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक प्रत्याशी प्रचार कर रहा था तो उस पर अटैक किया गया। यह आरोप है कि जो दूसरा प्रत्याशी था, एक ही मोहल्ले के 2 लोग थे जो प्रचार कर रहे थे, लेकिन शाम को रात 10 बजे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक प्रत्याशी जिस पर आरोप लगाया गया है उसका घर ये है। फिलहाल यहाँ पर घर पर कोई भी नहीं है। हमने तमाम लोगों से कोशिश की कि जानने की, लेकिन फिलहाल घर पर कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं यहीं चंद कदमों में दूर चलेंगे तो आपको दिखाई देंगे खून के धब्बे और जो छर्रों के निशान, क्योंकि जो जिसके ऊपर अटैक हुआ, जिसने कहा कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, जो CHC में भर्ती हुआ था, जिसके सर से खून बह रहा था, और जो उनका ये कहना था कि मुझ पर 3 राउंड फायरिंग भी की गई और रोड और डंडे से मेरी पिटाई भी की गई। उसका घर जो दूसरा है उसका घर वहाँ पर है, ये घर आरोपी का है जिसको आरोपी बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इस समय घर पर कोई भी नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग यहाँ पर बैठे हैं खड़े। क्या नाम है आपका? नदीम। क्या है यहाँ की स्थिति, जानकारी है कुछ आपको? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। यहीं के रहने वाले आप? हाँ। क्या है मामला, कैसे हुआ? सर जैसे रात को 2 पक्ष वोट मांगने गए थे। 2 पक्ष जो है ये दबाव में उनके दबाव डाल रहे थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। इसलिए दबाव डाल रहे थे। अच्छा। इसलिए उन्होंने हाथापाई करी, फिर हाथापाई करके फिर यहाँ तक आए, करते करते फिर फायरिंग शुरू हो गई। ये पहले से जीते हुए थे? पहले रहे हैं सभासद? हाँ, ये पहले रहे 40 साल से। अच्छा। हाँ, और जब वो जो पहले खड़े हुए हैं पहली बार, ये उन पर दबाव डाले थे खड़े मत हो। अच्छा। हाँ, इसीलिए। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हाथापाई उन्होंने करी, यहाँ पर आके फायरिंगबाजी करी, छर्रेबाजी करी। जो लोग हैं घायल भी हो गए, छर्रे भी लग गए काफी लोगों को। अच्छा। हाँ, 3 लोगों के। तो आप थे उस समय यहाँ पर? आप थे? हाँ, उस समय हम जब हुई थी तो फिलहाल हम बाद में आए थे, जब उनके छर्रे लग चुके थे, खून निकल रहा था, तब आए थे। गोली चली थी? हाँ, गोली चली थी। ये कन्फर्म आप थे उस समय? जी नहीं, हम तो इधर से दुकान जाते हैं, लेकिन था ऐसा। गोलियां चली थी? नहीं, गोलियां सामने नहीं चली थी, मतलब यहाँ पे काफी भीड़ वगैरह थी। भीड़ थी? आपने क्या देखा? मतलब भीड़ थी ऐसी, काफी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्या प्रोग्राम था। मतलब हमने ये जो फरहत नाज है, इनकी पत्नी है ताज की, इनकी पत्नी। इनका ये कहना है कि इनके पास लाइसेंसी असला भी था, वो अभी जमा नहीं किया गया था, पुलिस के पास जमा नहीं हुआ था, वो उसकी भी जांच पुलिस कर रही है। तो ये भी देखना होगा कि अवैध असले से फायरिंग की थी या फिर वो लाइसेंसी लाइसेंस भी थे और अवैध भी थे। लाइसेंस इन्होंने जमा नहीं करी है, पुलिस के पास रिकॉर्ड है। अच्छा। और बिना नाजायज भी थे। अच्छा। हाँ, जो नाजायज थे वो रिवॉल्वर थे जो छर्रे लगी हैं। अच्छा। और जो उनके लाइसेंसी हैं जमा नहीं करी तो उन्होंने इससे फायरिंग करी, हवा फायरिंग करी है। तो झगड़ा इन्होंने कि आपकी उनकी तरफ से भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है हुआ हो? अगर कुछ हद तक कुछ होता तो घायल क्यों होते, छर्रे क्यों लगते उनके? तो इनकी तरफ से कोई घायल नहीं है? इनकी तरफ से कोई घायल, इनकी तरफ से जे थे 25-20 जने।
बस। और वो थे सिर्फ 8-10 जने बस। अच्छा, बस इसीलिए, क्योंकि वहाँ तक यहाँ तक आ गए थे, उन्होंने फटाक से उनकी पूरी तैयारी थी पहले से ही। कहाँ से आ रहे थे, किस साइड से? उस मतलब वो जो प्रचार करते हुए आ रहे थे, इमामबाड़े से आ रहे थे। उधर से आ रहे थे? हाँ, इमामबाड़े से आ रहे थे। इमामबाड़ा उधर है, हाँ। उधर से आ रहे थे। तो फिर वो कहाँ पहुँचे, क्या किस तरह से? आइए बताइए कैसे। आइए, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो बताए कि किस तरह, तो कहाँ पर घेरा उनको? सर जब वो इमामबाड़े से सब पीछा कर रहे थे हमारा। अच्छा, पहले पीछे से ही थे? पहले पीछे थे। हाँ। वो थे 25 जने कम से कम। अच्छा अच्छा। और हमने बताया अभी 7-8 जने, वो पीछे पीछे आते 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 हम सर भाग चले आए। हैं? जब यहाँ पर आए अच्छा। तो लाठी डंडे निकाल के, लाठी डंडे निकाल के यहाँ पर मारा। फिर फौरन का घर है सीधे घर में चले रिवॉल्वर और अपने नाजायज हथियार निकाल के लाए। मतलब पहले मारा हाँ। डंडों से कि किससे? अच्छा। उसके बाद में निकाल के लाए, फिर उन्होंने फायरिंग कर दी। और आपको फायरिंग के छर्रे भी दिखाने होंगे। छर्रे के निशान हैं? हाँ, छर्रे के निशान है। कहाँ पर दिखाइए। क्या है, कहाँ है? अच्छा 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 अच्छा, ये देख सकते हैं आप पर, ये देख सकते हैं आप, ये आपको निशान दिखाई देंगे छर्रों के। ये खून का निशान है, उसके हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काफ़ी सख्त है कानून के मामले को लेकर, लेकिन ये जो घटना आई है इस पर बहुत ही जो है विचारणीय प्रश्न है कानून व्यवस्था पर कि इसको किस तरह से रात को जो है ये घटना घटित हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और जो आरोप लगा है कि इसमें जो है गोलियां भी चली हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जो उनका घर इधर ही है जो घायल हुए हैं। आइए घर पर चलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये भी खून का निशान है? ये देख सकते हैं कि आप ये भी है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये तो काफी दूर तक खून पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बहुत, अरे बाप रे, काफी दूर तक खून है। ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पर झगड़ा। कितने लोग घायल हुए थे इसमें? इसमें हुए 5 लोग घायल। 5 लोग घायल हुए? हाँ। अच्छा। जिनके 2 में सिर में लगी हैं। हाँ। और 3 के पाँव में गोली लगी है। 3 को लगी है गोली? हाँ, 3 को लगी है। ओहो, ये तो खून लगातार आपको दिखाई। उठा के घर यहाँ पे है तो सीधे लेके आए। अच्छा अच्छा, तो खून के निशान अभी भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि इनका कहना था कि कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 3 को गोली लगी थी और 2 को चोट लगी थी राड से, डंडों से, तमाम जो हथियार रहे होंगे उनके पास, उनसे जो है उनको पीटा गया। तो घर कहाँ पर है? घर काफ़ी, तो घर काफ़ी अंदर है। अंदर है घर? हाँ। कौन है इस समय वहाँ पर? इस समय तो कोई नहीं है। यहाँ पर भी कोई नहीं है? नहीं सर, सब ट्रीटमेंट के लिए गए हैं ना हॉस्पिटल। तो घर में कोई महिला या कुछ इस तरह का? महिला है लेकिन बात नहीं नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, आप उसी परिवार से हैं? हाँ, उसी परिवार से। क्या लगते हैं आपके? वो चाचा लगते हैं। सगे चाचा हैं? नहीं, सगे चाचा नहीं, चचेरे चाचा। अच्छा, पड़ोस के चचेरे हैं? पड़ोस के हैं। इनका कहना कि यही पड़ोस में घर है, मर्द नहीं है, औरतें हैं ज़्यादातर। ये उन्हीं परिवार के हैं जो इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है हमला हुआ। खून के निशान भी थे, गोलियों के निशान भी आपने देखे। तो इन लोगों का कहना है कि हमको इस तरह से चुनाव लड़ने से रोका जा रहा था, लेकिन जब नहीं माना तो फिर हिंसा पर उतारा है। तो इस पूरे मामले की जांच सरकार को करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को करनी चाहिए। और इस तरह से अगर किसी को चुनाव प्रचार से रोका जाएगा तो वो बहुत ही गंभीर विषय है, जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। इनके जो आरोप है वो सच्चाई क्या है वो भी सामने आनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।